Hello everyone and welcome back to my channel. Today, let's talk about adulting and look into my life, which is adulting right now. One, two, three. Hi everyone. I have been realizing the fact that adulting is tough ever since I left home 2 years back. I did not go to Kota or anywhere out for a long time, like to study, अकेले खुद से खुद की responsibility लेके, before I came out of the soft shelters of home to an equally harsh and spiny place called college, or just the outside world in general. And like Monica said in Friends, welcome to the real world. It sucks. You'll love it. I'm loving it somehow, while hating it so much at the same time. So, in this video, you'll watch me doing all the petty small chores of life that are not so small, and I would probably not be doing them if I wasn't an adult and a happy person. But by the grace of God, I've aged wonderfully to be an adult and a sad person, I believe. Not really. I believe I'm adulting. Hear me talk about adulting while watching me do all of it. Maintaining your life, just being disciplined, living alone, taking care of yourself, doing laundry, doing the dishes, cooking food sometimes, are just the better part of adulting among 100 more aspects that I've listed. A younger Swechha would never have imagined herself waking up half an hour before college and rushing to go, because discipline was never her lack. वो लड़की 5 बजे उठती थी, टाइम से सोना, टाइम से उठना, टू डू लिस्ट बनाकर सब कुछ टाइम से करना उसकी आदत थी. But I guess while adulting kicked into my life, it kicked out the better part of discipline, which I'm still trying hard to regain. भगवान जी प्लीज़ सब कुछ टाइम से करने का मोटिवेशन दे दो. खुद के लिए भगवान से विश मांगना also comes with aging. जब छोटे होते थे तो माँ बाप ही अपनी वेल बीइंग सारी विशेस मांग लेते थे भगवान से. हमें तो पता भी नहीं होता था कि भगवान के सामने सर झुका क्यों रहे हैं. आज इतना कुछ मांगना है भगवान से कि उनके सामने से सर उठा ही नहीं पाते हैं. अब टू डू लिस्ट बना के आई एम ट्राइंग टू बी बेटर हियर. लिविंग अलोन वॉज टफ फॉर मी. आई क्राइड फॉर होम जस्ट लाइक आलिया भट्ट एंड राजी. नॉट बिकॉज आई वॉज बीइंग बुलीड और आई कुडंट टेक केयर ऑफ माई सेल्फ. I just missed the loved ones. अब घर जाती हूँ ना तो मम्मा पापा कहते हैं रुंझुन यार तुम तो फ़ोन में ही लगी रहती हो, हमसे तो बातें ही नहीं करती. अब उनको कैसे समझाऊँ मैं कि द कनेक्शन ऑफ देयर प्रेजेंस, वो लोग दिखते हैं मुझे कितना अच्छा लगता है आसपास. बातें तो हम फ़ोन पे भी करते ही रहते हैं. अब आजकल मेरा टिफ़िन नहीं आ रहा है तो भूख लगी तो बाहर निकली थी कुछ खाने. एनीवेज, जब मम्मा कहती थी घर पे कि कुछ बनाना नहीं है किचन में तो खड़े होकर सिर्फ ऑब्ज़र्व ही कर लो कैसे बनाते हैं. जब अकेले रहोगी ना तब समझ आएगा. इतना लाइटली लिया था ना तब उस बात को, पर अब अकेले रहने के बाद रियलाइज़ हो रहा है कि कभी कभी सच में बनाना पड़ता है यार. शायद टिफ़िन ना आए और स्विगी ज़ोमैटो से सब कुछ बहुत महंगा आ रहा हो. लॉन्ड्री, डिशेस, व्हाई वुड आई इवन डू देम. हमें तो सिर्फ कपड़े वॉशिंग मशीन में डालने में और बर्तन सिंक तक रख के आने में ही जान निकलती थी. पर शायद मम्मी ने ही बिगाड़ा होगा इतना प्यार करके. पर अडल्टिंग के नाम पे जब समझ आया तो सब कुछ करना पड़ा. देखो व्लॉग में कपड़े धो रहे हैं, बर्तन धो रहे हैं, सब करना पड़ता है यार. अब घर पे कूलर ख़राब होता था तो पापा ठीक कर देते थे, लेकिन मेरे पापा ने मुझे हमेशा सिखाया कि हाँ, अगर तुम्हें छोटी मोटी चीज़ लाइट से रिलेटेड या इस सब से भी रिलेटेड करना है जो लड़कियां नहीं करती हैं, यू शुड ऑलवेज़ लर्न दैट. और मैंने सीखा भी. तभी मेरा कूलर ख़राब हो गया था, मतलब इट वाज जस्ट लीकिंग, तो मैं एमसील ला के उसे फिक्स करने लगी और कर भी दिया मैंने. पापा वाली चीज़ से मुझे एक और चीज़ याद आती है. पापा ही जब छोटे थे तो कोचिंग छोड़ने लेने जाते थे. अभी देखो खुद ड्राइव करके जाना पड़ता है. मुझे नहीं जाना. आई वॉन्ट पापा टू ड्रॉप मी एंड पिक मी अप फ्रॉम एवरीवेयर. अब फाइनेंसेस की बात करूँ तो पैसे हो या ना हो, बिल सारे भरना है. रेंट, वाईफाई,
फ़ोन मेंटेनेंस एट्सेट्रा एट्सेट्रा एट्सेट्रा। कहाँ मेरी छोटी सी जान ने सोचा होगा कि इतने इम्पॉर्टेंट काम मैं करूँगी कभी। अपने फाइनेंसेस मेंटेन करना, पैसे बचाना, उड़ाना, वो शूज़ लेने भी हैं लेकिन नहीं भी लूँगी तो चलेगा सोच के रह जाना, ये सब भी अडल्टिंग के साथ आएगा। मुझे नहीं पता था, मुझे तो लगा था पापा पैसे देंगे, लो ले लो शूज़ और मैं ले लूँगी 5 साल पहले की तरह। लेकिन अब इतना ईजी नहीं है स्वेच्छा। Now this day was Ram Navami and I'm very happy that I chose this particular day to record, क्योंकि इतना सुंदर सेलिब्रेशन हुआ था मेरी बिल्डिंग के जस्ट नीचे। I just want all of you to witness that. Now, after having done so much talking about adulting, I almost seem to forget the real cause why I'm here in Bhopal. Obviously, to study. So, to maintain the studies while being in MBBS, trying to cope up with all the other stuff is as tiring as it sounds. Or maybe it doesn't sound tiring, but it is. Taking care of yourself comes as another great challenge of adulting, more so initially, which may or may not get better with time. Eating food, eating good food, staying hydrated. I mean, ये सब तो मम्मा ध्यान रखती थी ना, मैं कब से इतनी बड़ी हो गई और शायद इसीलिए भूल भी जाती हूँ और मम्मा याद दिलाए तो इरिटेट हो जाती हूँ. It's difficult to explain, very difficult. Another thing derived from taking care of yourself is validating yourself. Am I good enough? Are my videos even worth anything? Is my acne too bad? Am I doing things right while living in the wrong world? All of this needs to be taken care of too, by yourself, for yourself. And you know what? Coping up with all of this comes at the cost of your mental health. And then you've seen yourself taking care of it too. I'm a really happy, fun person usually, but taking care of how sad you are while you're happy is what is to take care of your mental health. Now, for instance, the doodle that I make kinda takes me away from reality and soothes my mind. It takes care of it. Losing my dadi this very day last year was emotionally the most painful thing I've ever experienced. And I believe losing a grandparent is somehow a part of adulting. My dadi taught me so much no one ever could. She holds a place no one could ever take. I miss her every single day. Not a single day since she is gone, I've not missed her. I'll not say anything more, I'll cry. I used to think I'm a big time extrovert, but I really am not. I don't like to talk to anyone and everyone. I'm choosy about it. And managing relationships in a diplomatic place like college, oh boy, it is a hell of a task. Talking to people brings a lot of headache personally. And shout out to my parents, my brother, a few gem of my friends who take care of my head when it messes so much. You guys, I don't have a heart, you guys have it. My parents are such cuties. They help me do adulting better. I mean, seeing your parents happy while you're happy for each of your happy moments is such a win. I live for this. And they absolutely do it every time. Like for the Manali trip. They are happy that I'm going. And that makes me happy too. Now, while I'm being serious about my YouTube, I still am thinking so much every day about making more content, coming up with better ideas, bringing out the best in me. And it is stressful sometimes, but I think I can do it. Let more videos come, we'll all know it. Now, ये सब तो चलता ही रहेगा.
If you liked my video, please like, share, and subscribe. And I'll see you next time. Bye.